अगर आपको साइलेंट थार चाहिए ना, फिर आप थार रॉक्स की तरफ जाओ भाई। प्रॉब्लम क्या है फिर इस गाड़ी के अंदर, हर कर देने के बाद भाई मैं एकदम से अगर ऐसे भी लेन चेंज कर दूं ना, क्रिएटर ये क्यों बोलता है कि थार तो बेकार गाड़ी है भाई, पूरी रूफ ही प्लास्टिक की है। हेलो भाई, मैं मोजी सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। भाई ये है मेरी महिंद्रा थार और इस थार को आपने बहुत बार मेरे वीडियोस में देखा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसके एक बार लुक्स चेक करा दूं। भाई झंडा लगने के बाद कुछ इस तरीके की लुक्स हैं इसकी, और झंडा जो है मेरा वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मेरे पे ऐसे ही बांधना आया, ऐसे लग रहे हैं हमारे भोलेनाथ। अब आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इस गाड़ी को हर कोई ऑफ रोडर व्हीकल बोलता है, बट मैंने इस गाड़ी को ना भाई 22,000 किलोमीटर में, मतलब अपना पूरा का पूरा अगर मैं बताऊँ, पूरा इंडिया नाप रखा है मैंने इस गाड़ी के अंदर। रामेश्वरम तक मैं इस गाड़ी को हाईवे लेके गया था। ये एक ऑफ रोडर व्हीकल की जो इमेज है वो इस गाड़ी की हमेशा बनी रहेगी लोगों के मन में। बट मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ ने सुन के कि भाई आपको लग सकता है कि ये गाड़ी एक रेगुलर डे लाइफ रनिंग गाड़ी है और मैंने इस गाड़ी को इतना चलाया है, तो थोड़े से एक्सपीरियंसेस मैं अपने भी शेयर करूंगा। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, आज मैं इस गाड़ी को एक्सप्रेस वे पे लेके जाने वाला हूँ। वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस अगर मैं बताऊँ तो इस गाड़ी के अंदर आता है 1.5 लीटर का अपना टर्बो डीजल इंजन। 1.5 इसलिए आता है क्योंकि ये RWD वाली है, 4x4 वाली में 2200 सीसी का आता है और पावर तो वो निकालता है 130 bhp, बट इस गाड़ी के अंदर है 115 bhp और साथ के साथ अपना 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 18 इंच के व्हील हैं, 227 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, टिब्बे जैसा डिजाइन है, सब विंड फ्लो है, ये सब तो आपको पता ही होगा। 2020 से गाड़ी सेम टू सेम बिक रही है। अब पे मैंने ये वाली स्क्रीन लगा ली है जिससे कि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। कंपास भी आता है इस गाड़ी के अंदर, पावर एंड टॉर्क भी बताती है, साथ के साथ आपको जी फोर्स वगैरह भी बताती है। अगर हार्ड एक्सीलरेट करूंगा तो जी फोर्स पे ध्यान देना, मतलब काफी कुछ है गाड़ी के अंदर। लेकिन लोग सोचते हैं ऑफ रोडिंग के लिए ही है ये गाड़ी। नहीं भाई, आज इस हाईवे पे लेके चलते हैं और आपको पूरा चेक कराता हूँ कि ये गाड़ी आखिरकार रियल में है कैसी। अभी NH 58 पे चल रहा हूँ, कावड़ का सीजन है पूरा का पूरा, तो झांकी वगैरह आप भी देख लो। बाकी बहुत मजा आता है भाई कावड़ वगैरह देखने में। हमने भी इसीलिए झंडा लगा रखा है भाई। जा नहीं पाया मैं इस बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर कोशिश करूंगा कि भोलेनाथ मुझे भी बुलावा दे और मैं भी कावड़ लेने जाऊँ। देखो भाई, आप दिल्ली हरिद्वार इस तरफ और अपना मेरठ सिटी इस तरफ, लेकिन हमें तो जाना है गाजियाबाद की तरफ। तो हम जाएंगे इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, और इस एक्सप्रेसवे के ऊपर अब आप स्टेबिलिटी देखो गाड़ी की। मैं यहाँ से आप लोगों को स्पीड दिखाता हूँ डिजिटल। 50 की स्पीड पे मैं इसे इतना मोड़ रहा हूँ, तो आप देखो भाई 50-55 की स्पीड पे आप इसे इतने आराम से कर्व पे मोड़ सकते हो, और इससे ज्यादा पे भी मोड़ सकते हो। अभी तो स्टेबिलिटी वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार POV एंगल में जल्दी शिफ्ट कर लेता हूँ मैं इसे, आपको POV एंगल के साथ मिलता हूँ भाई। तो भाई अब आप लोगों को पूरा POV एंगल मिलेगा। और अभी मैं ना गाड़ी को अपनी 70 पे क्रूज लगा दिया था। थोड़ा सा मैं ये भी देखता चल रहा था कि भाई कावड़ की वजह से थोड़ा सा आपको रश ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अभी देखो 75 पे मैं चुप हो जाऊंगा, आप विंड नॉइस सुनना, बहुत ज़्यादा विंड नॉइस है। आपने आई होप कि हेडफोन लगा के सुनी हो, और अगर हेडफोन लगा के नहीं सुनी तो भाई आपको फिर भी काफ़ी सारा सुनाई दिया होगा। इस विंड नॉइस की वजह से मेरी आवाज़ भी दब जाएगी। मैं धीरे धीरे आपको इसे थोड़ा सा बढ़ा के भी दिखाता रहूँगा। 100 की लिमिट है यहाँ मेरे पास, तो इसको थोड़ा सा पुश करते हैं। अब साथ के साथ यहाँ पे मैंने फ्यूल इकोनॉमी भी दिखाई थी आपको। भाई ये बहुत जल्दी गिर रही है आज, और ये भाई अब कम हो गया। 15 लेके चला था मैं इसे घर से, लेकिन 14.9 से ही देखा होगा आप लोगों ने। मैंने इसे स्टार्टिंग से ही देखा था। भाई अब गाड़ी चल रही है अपना 88 की स्पीड पे चल रही है, और इसे थोड़ा सा और पुश करते हैं। और भाई अपना इसे थोड़ा सा और एक्सेलरेट अगर मैं करूँ, आई होप कि आपको स्पीड भी अच्छे से विजिबल हो। 93 पे चल रही है। चुप होऊंगा तो आप लोगों को भाई बहुत ज़्यादा विंड साउंड सुनाई देगी। सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, दोनों शीशे मेरे ऊपर की तरफ है। अब मैं चुप होता हूँ, आप लोग आराम से सुनना। भाई विंड नॉइस सुनिए आपने, साइड में एक ट्रक जा रहा है तो उसे भी थोड़ी सी आवाज़ उसकी भी है। मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो करके उसे जाने देता हूँ। पहले किसी की हेल्प करने जा रहे होंगे ये भी, लेकिन भाई अब अपनी गाड़ी को दोबारा से पुश करेंगे। 100 तक लेके जाऊंगा। देखो मैं लिमिट्स में ही चलता हूँ। अब आपने देखी एक चीज़, मैंने जैसे कॉर्नरिंग वगैरह करी, अभी लेन वेन चेंज करी। कॉर्नरिंग तो नहीं कह सकते इसे, लेन चेंज करी है मैंने। ऐसा कुछ है इस पर। आप यहाँ पे एक ये भी देख पा रहे होगे पत्ती सी। भाई ये ना गाड़ी इतनी खड़ी विंडशील्ड है इसकी, चलते चलते अपने आप इस पर इतनी सारी चीज़ें गिर जाती है, मतलब कोई हद ही नहीं। 88-90 पे चल रही है गाड़ी। झंडा मैं IRBM में से देख पा रहा हूँ, पता नहीं भाई झंडा पूरा टेढ़ा हो रखा है। मैंने अभी बंधवाया था रुक के एक जगह, बट टेढ़ा तो हो गया, लेकिन वो गिरेगा नहीं। उन्होंने तो यही कहा है। बहुत बड़ा झंडा है भाई मेरा, बहुत बड़ा, मतलब मेरे एरिया में सबसे बड़ा झंडा मेरा ही देखा है मैंने अब तक, इतना ऊंचा। अब भाई मैंने इस गाड़ी को पूरा पुश कर रखा है अपना। अभी इसमें इन गियर एक्सीलरेशन भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, और लेन वेन चेंज करके भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं बीच वाली पे चल रहा हूँ। 97 की स्पीड पे हूँ मैं, 96-97। इंक्लाइन डिक्लाइन पे कम होती रहेगी मेरी स्पीड, कम ज़्यादा ऐसे ही होती रहेगी। आप ये चीज़ भी नोटिस करना कि अगर ये 15 पे गया
तो मतलब फिर तो गाड़ी एवरेज भी ठीक ठाक देती है। अभी तो मतलब इतना दे रही है मुझे, अगर ये 15 दिखाती है और 12 देती है तो भी भाई एक थार वाला तो सेटिस्फाई रहता ही है। आपको ना ओवरटेक करके दिखाता हूँ। मैं अब अपने पैरों से एक्सीलरेट कर रहा हूँ गाड़ी को, और गाड़ी मेरी भाई साहब अभी 100 गई है। वैसे लिमिट्स यहाँ पे 100 की है, तो हम 100 के नीचे ही करेंगे। एक बार ये स्पीडोमीटर चला जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 100 की लिमिट है। अगर मैं ओवरटेक करते टाइम 110 120 गया तो मतलब फिर मेरा चलान वलान काट सकते हैं, तो इस वजह से। अब भाई मैं आपको ना देखो, अभी तो मैं 85 पे हूँ। इनकी एक चीज़ और चेक करते हैं, क्या ये ठीक बताएंगे हमारी स्पीड। अभी है भाई मेरी स्पीड, उसने 70 बताई है और यहाँ पे 82 है, मतलब 12 का है इनका डिफरेंस। भाई आप देखो दोबारा 70 की स्पीड पे आ गया हूँ। अब इसे मैं करूँगा पुश। अब इन गियर एक्सेलरेशन दिखाता हूँ। छठे गियर में मेरी गाड़ी 80 की स्पीड पे। अब मैं एक्सेलरेट करना शुरू करूँगा। देखो भाई डीजल का यही तो मज़ा है, इतनी पावर आ गई है अभी मेरे पंजों में। मैं इस गाड़ी को बहुत तगड़े तरीके से भगा सकता हूँ। पता है 160 तो मैंने ये पहले ट्राई कर रखी है, जब ली थी मैंने तभी मैंने इसको 160 पे ट्राई कर लिया था। अब देखो भाई इस तरीके से मैं अगर 90 की स्पीड पे, जैसे ये वाली ये आती है लाइनिंग, और यहाँ से ऐसे निकालूं तो भी ये केपेबल है भाई गाड़ी। आप लोगों को ये लगता है कि ये गाड़ी ऑफ रोडर व्हीकल ही है। देखो ये जो विंड नॉइस वगैरह मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को बार बार चुप होके, भाई ये चीज़ किस लिए है, क्योंकि ये बक्से जैसा डिज़ाइन है। ऊपर इसकी रूफ भी भाई पूरी प्लास्टिक की ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं भाई, पूरी रूफ ही प्लास्टिक की है, इसमें कोई इंसुलेशन के लिए वैसे कपड़ा नहीं लगा रखा। अगर आपको साइलेंट थार चाहिए ना, फिर आप थार रॉक्स की तरफ जाओ भाई, क्योंकि वो आपको बहुत साइलेंट देखने के लिए मिलती है। आप लोगों को बता दूं, मेरे पास एक थार रॉक्स AX7L 4x2 डीजल ऑटोमेटिक भी है। जब मैं उसे चलाता हूँ फिर भाई कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। उसे तो मैं 120 130 तक खींचता हूँ, कोई मतलब कुछ पता ही नहीं चलता। दोबारा से हम अपना क्रूज सेट कर लेते हैं, और इस गाड़ी को क्रूज में चलाने का बहुत ज़्यादा मजा है। क्रूज पे लगाओ आपकी गाड़ी अभी देखो 91 पे मैंने लगा के छोड़ दी, फिर मैंने वहाँ से हटा लिया। और भाई अब मेरी गाड़ी, मतलब मेरी गाड़ी में वो ग्लिच नहीं है कि मेरी गाड़ी चलते चलते अपने आप इसका क्रूज बंद हो जाए, या फिर भाई मेरी पूरी गाड़ी ही बंद हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ महिंद्रा में, आप महिंद्रा की गाड़ी एक बार ले तो लो, आपको बग्स बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। मेरा तो पूरा क्लस्टर ही बंद हो जाता है भाई। अब मैं आपको ना थोड़ा सा कॉन्टरिंग वगैरह करके दिखाने वाला हूँ, मतलब मैं लेन चेंज करूँगा इतनी स्पीड में। अब आप लोगों को लगता है कि थार जैसी बक्से जैसी गाड़ी को आप इधर उधर नहीं डुला सकते। भाई आपने रील्स वगैरह देखी होगी, आपको लगता होगा कि भाई वो तो बहुत खतरा लेके चलते हैं, और भाई थार जैसी गाड़ी में तो क्या मज़ा ना कंफर्ट। देखो अंडर थाई सपोर्ट अगर आपको दिख रहा हो, भाई कुछ भी नहीं है मेरे पास, बट भाई यही तो मज़े हैं इस गाड़ी के अंदर। मुझे ये गाड़ी क्यों सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जिस कमांडिंग पोजीशन पे मैं बैठा हूँ, अब अगर मैं रेस दूंगा तो भाई मैं इस बाइक को बहुत आसानी से पीछे छोड़ दूंगा, बहुत आसानी से। मतलब मुझे 1 सेकेंड लगेगी, जब तक मेरी गाड़ी के अंदर टॉर्क बनेगा तब तक तो फिर मैं इसे पीछे छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन भाई उसकी मर्जी, वो भगा रहा है, मैं भगाने में यकीन नहीं रखता। आगे फिर से वैसे भी स्पीड कैमरा आ रहा है। मैं आपको 92 93 की स्पीड पे अब थोड़ा सा मज़ा दिलाने वाला हूँ। और अब आप लोग देखना, जैसे कि अगर मान लो मुझे लेन चेंज करना है तो मैं हल्का सा इधर का इंडिकेटर दूंगा एक बार, और इंडिकेटर देने के बाद भाई मैं एकदम से अगर ऐसे भी लेन चेंज कर दूँ ना, भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है गाड़ी के ऊपर। अगर मान लो मुझे फिर से बीच वाली लेन में जाना है, और ये जो हम पाते हैं ना नॉर्मल गाड़ियाँ ऐसे ऐसे आपको बॉडी रोल देती होगी, थार जो है थार आपको ऐसे वाला बॉडी रोल भी देती है भाई। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा थार लेने से पहले। अब मान लो मुझे बीच वाली लेन में जाना है, मैं ऐसे जाऊंगा भाई, ऐसे ऐसे, मतलब गोली की रफ्तार से। आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि अभिजीत भाई तो फिर दिक्कत क्या है गाड़ी में, अगर आप गाड़ी को इधर भी भगा रहे हो उधर भी भगा रहे हो, गाड़ी स्टेबल भी है, सब कुछ है। भाई जिसके पास थार होगी वो तो पक्का रिलेट कर रहा होगा कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। इसकी विंडशील्ड खड़ी है, इस पर मच्छर चिपकते हैं, इसमें बक्से जैसी आवाज़ आती है, ये भाई चलाने में बहुत स्वाद देती है। 1500 सीसी का डीजल इंजन है, फिर भी भाई पूरा मजा आ रहा है। अगर आपको माइलेज वगैरह दिखाऊं, अभी 14.8 दे रही है, क्योंकि रगड़ दी थी मैंने बीच में कैमरा बंद करके, बट ठीक है भाई अपना, मतलब मैं इससे भी सेटिस्फाई हूँ। उसके बाद अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई जब सब कुछ ही बढ़िया है तो प्रॉब्लम क्या है फिर इस गाड़ी के अंदर। हर क्रिएटर ये क्यों बोलता है कि थार तो बेकार गाड़ी है, और हर रियल पर्सन जब भी आप मिलते होंगे किसी ना किसी से, सब ये क्यों बोलते हैं कि थार तो फैमिली लाइक गाड़ी ही नहीं है। भाई मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है इस गाड़ी से, अगर मैं आपको बताऊँ तो। भाई इसमें खराबी ये है, अगर ये गाड़ी आपको सूट नहीं करती, आपके घर में और कोई गाड़ी नहीं है, इसे लेने गए हो, तो फिर ये गाड़ी आपको कभी सूट नहीं करेगी। आपको फैमिली के लिए एक अलग से गाड़ी चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको तेज़ चलने की आदत है, देखो 100 की लिमिट तक ही है ये सब, कि मैं इसे भगा के ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ, और फिर मैं इसे टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकता हूँ। ओके ऊपर देखो चलिए 160 जाती है, मुझे भी पता है आपको भी पता है, लेकिन फिर ना आपको भी मज़ा आएगा चलाने में, ना भाई मुझे भी करने में मज़ा आएगा। वैसे भी मैं हाई स्पीड को, ओवर स्पीड को प्रमोट नहीं करता कभी भी। 100 की लिमिट तक ही है, 100 की लिमिट दे रखी है सरकार ने एक्सप्रेस वे पे, मैं 100 पे ही चलाता हूँ। जहाँ 120 है वहाँ 120,
कोशिश करता हूँ ले जाने की, पर मैं लेके नहीं जाता हूँ। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लास्ट ट्रिप जो मैंने मारा था वो भी मैंने 105 106 तक लास्ट कर दिया था। ये गाड़ी इससे ऊपर फिर मुझे लगती नहीं है कि हाँ भाई मतलब चली जाएगी, पर ब्रेक भी लेने होते हैं, फैमिली साथ में बैठी रहती है, उन्हें भी देखना होता है साथ के साथ। भाई आपकी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, आपकी वजह से किसी और को कुछ ना हो ये भी आपके हाथ में है। बट वैसे अगर मैं कहूँ तो क्रीम चीज़ है, कोई डाउट नहीं है, आंख बंद करके खरीद लो भाई। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको थार लेनी है तो आप आंख बंद करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई गाड़ी के अंदर। तो भाई मेरा यही था एक्सप्रेसवे पे इस गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस, जिसमें कि भाई आपको मजा आ जाएगा इस गाड़ी को लेने के बाद। और हवा यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रही है, अभी साइड में रुका हुआ हूँ मैं पार्किंग इंडिकेटर्स ऑन करके। तो इन गाड़ियों का मुकाबला तो ये गाड़ी नहीं कर सकती, बक्से जैसी है, आपको ऑफ रोडर व्हीकल इन जैसा फील आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। RWD फेसलिफ्टेड थार का कुछ भी कंटेंट देखना चाहते हो मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो यूट्यूब की तरफ से ऊपर आपको 2 वीडियो के सजेशन आ जाएंगे, आप उनमें से कोई सी भी एक वीडियो देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।